नमस्कार, मैं मांगला नायक और आप देख रहे हैं क्षेत्र का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क कबीर की न्यूज़। मैं इस समय भादरा में मौजूद हूँ और भादरा कोई पहचान का मोहताज नहीं है। दरअसल भादरा की जब भी राजनीति की बात आती है तो उल्ट फेर होते हुए समय नहीं लगता। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं उनके बारे में परिचय दे देता हूँ। बखूबी लोग इनको जानते भी हैं। जयदीप डूडी पूर्व एमएलए कांग्रेस के यहाँ भादरा विधानसभा क्षेत्र से एक बार रह चुके हैं और वर्तमान में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पुणे विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अनेक गुटों द्वारा, अनेक दलों द्वारा जिला बनाओ संघर्ष समिति इंदौर का समर्थन आज किया जा रहा है। ऐसे में ये लोग इनके प्रतिनिधिमंडल के साथ में ज्ञापन भी सौंपे हुए। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग भादरा में आए हैं तो भादरा की राजनीति के बारे में हम लोग उनसे बात जरूर करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जी पधारे। जी 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 डूडी साहब, पहले बहुत नाम सुना है हमने कि डूडी साहब का जो परिवार है पूर्व में राजनीतिज्ञ रहे। आपके पापा पहले पर्यावरणीय मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस ने बहुत कुछ भी दिया है और अंततः एक ऐसी मुसीबत क्यों आ गई कि कांग्रेस की सदस्यता का त्याग करके आप बीजेपी का दामन है वो थाम लिए और अब विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग हमेशा गैर कांग्रेसी रहे हैं। जी जी मेरे पिताजी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी जी और यहाँ भादरा में 3 बार वो विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे। जी सब कांग्रेस के खिलाफ ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। जी हमने भी भारतीय जनता पार्टी में थे। मेरी मदर ने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी की टिकट से। जी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी थी। ऐन मौके पे जब सुबह फार्म भरने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जी ऐन मौके राष्ट्रीय स्तर पे समझौता हो गया और मुझसे टिकट वापस ले ली गई। जी उस समय एकदम जनता में क्रोध था और एक ऐसा मूवमेंट चल पड़ा रातों रात जी कि सुबह जब पर्चा भरने के टाइम में सब लोगों ने कहा भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जब लगातार इतने सालों से 30 सालों से हम कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करते आ रहे हैं तो हमें चुनाव लड़ना चाहिए। जी जी और हमने चुनाव लड़ा और लोगों ने काफ़ी बहुमत से 36,000 से ऊपर वोटों से मुझे निर्दलीय भादरा में जिताया था। जी जी उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उनके सामने चुनाव लड़ा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही थी, जी या उन्होंने समझौते में हरियाणा की लोकदल को टिकट दे दिया था। जी फिर भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि समझौता उनके साथ था, उन्होंने हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। स्वाभाविक ही था जब चुनाव लड़ते निष्कासित होना। जी बिल्कुल। उसके बाद में अशोक जी गहलोत ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ आ जाइए, जब उस पार्टी में आप रहे नहीं हो। जी जी तो फिर हमने सोचा ठीक है, अब उधर तो है नहीं, अब चलो इधर बैठते हैं। जी कांग्रेस में हमने उनको समर्थन दिया। जी उसके बाद में उनके साथ रहे, लेकिन कांग्रेस में हमारी विचारधारा ने कभी मेल नहीं खाया, जी क्योंकि खून में कांग्रेस के विरोधी भावना थी जी और लोग भी हमारे जो साथ थे उनके मन में भी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ उनके मन में हमेशा ये रहता था। जी जी फिर लोगों की भावना ये हुई, सबने बैठ के तय किया कि जब हम लोग यहाँ इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में हम लोग सेट नहीं हो पा रहे हैं, हमें अपने पुनर्घर वापसी करनी चाहिए। घर वापसी करनी चाहिए। तो हमने पुनर्घर वापसी की। हमने नेताओं से बात की, सभी आदरणीय नेता थे जो हम उन लोगों के साथ हम रहे हैं। जी जी हमने अपने पूरी जवानी उनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा में और भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। जी तो सब लोग, हम लोगों के सब आपस में हम लोग एक दूसरे से खूब परिचित भी हैं, मित्र भी थे और आपस में विचारधारा भी एक ही थी। जी जी सब लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग एक ही होके जी और आगे भविष्य में राष्ट्र निर्माण में आदरणीय मोदी जी के साथ, हमारे प्रदेश के जो नेता हैं जी उनके साथ, सबके साथ मिलके हम राष्ट्र निर्माण की बात करें, राष्ट्र को मजबूत करने की बात करें। जी इसी भावनाओं को लेकर के हम लोग पार्टी में वापस शामिल अपने घर में वापस आए और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जाने करके सभी कार्यकर्ता। जी डूडी साहब, एक मेरा एक ऐसा समझिए कि स्पेशलिस्ट आपके लिए सवाल है कि जिस चैलेंज को आप लोग इस दौर में स्वीकार कर रहे हो, आप समझ गए होंगे कि विपक्ष की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में जो लोग सत्ताधारी है और उनका कहना है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने का उन लोगों ने काम किया है। भी जितने भी कांग्रेसी नेता है वो कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं, तो कहीं नहीं लगता कि आपका भी बीजेपी में भी जाना कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होगा आने वाले समय के लिए, क्योंकि संजीव जी बेनीवाल भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, मैं पूरा जीवन जिस पार्टी में हमने, हमारे पीडीओ ने गुजारा है, जी वहाँ हम अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते कभी भी। जी कहीं हमें कोई चिंता नहीं है। ये हमारा घर है जी और पार्टी है, एक परिवार है। जी हमें यहाँ कोई और होंगे जो विभिन्न पार्टियों से इसमें आए होंगे, वो जी अनकंफर्टेबल महसूस करते होंगे। जी जी हम लोग अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। जी जी हम लोग तो हम चाहते हैं राष्ट्रीय भावनाओं के उत्प्रोत होकर हम लोग पार्टी में काम करें। जी जी हमें जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो भादरा में मृत्यु हो चुकी है, कांग्रेस यहाँ है नहीं। कहीं आप ढूंढोगे तो मुझे लगता है मुश्किल से कहीं कांग्रेस दिखाई देगी यहाँ। जी जी अब वर्तमान विधायक के विकास कार्य के बारे में कोई 2 शब्द कहेंगे आप? देखिए, इन्होंने, वर्तमान विधायक ने कांग्रेस की मजबूरी का फायदा उठाया। जी कांग्रेस को जब पायलट साहब ने कांग्रेस से थोड़ा सा दूरी पैदा की
वो आपस में मनमुटाव हुआ, वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में आगे आगे, जी वो मानेसर बैठ गए, अशोक जी गहलोत को आदमियों की जरूरत थी, एमएलए की जरूरत थी, उस मौके का वर्तमान एमएलए ने फायदा उठाया जी जी और उसको भरपूर तरीके से कांग्रेस को उन्होंने एक बात कहते हैं कि उनको ब्लैकमेल किया। जी जी एक, मैं आपको मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, मैं, मेरी वजह से आप मुख्यमंत्री, आप ही मुझे ये कीजिए, और काफ़ी अनाप शनाप उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ बेढंगे काम भी किए। जब सब सरकार में रहता है, चाहे कोई भी हो जो काम सरकार जरूर को करता समर्थन है। देता है, जी। अरे की कोशिश होती है काम करें। उन्होंने भी कुछ किए हैं इसके तहसील के लिए। जब आप समर्थन दे रहे हो, कांग्रेस में हो, तो कुछ ना कुछ करना भी चाहिए। जी, जी। हम लोगों ने जब कांग्रेस को समर्थन दिया था, इस क्षेत्र में बहुत से काम करवाए थे, जी। चाहे बिजली घर का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे स्कूल्स के मामले हों, चाहे रोड्स के मामले हों, तो बहुत से काम हम लोगों ने करवाए थे कि हम जब समर्थन देते हम चाहेंगे कि जनता का काम हो। जी, तो जी। ये सब लोग करते हैं। जी, जी, विकास के प्रमुख एजेंडे क्या रहेंगे? दरअसल भादरा की जनता सुन रही है, नौर की जनता भी सुनेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जयदीप डूडी को अगर कल को जनता आशीर्वाद देती है या फिर हाईकमान फैसला लेती है कि टिकट दे दी जाए बीजेपी की तरफ से, तो क्या विकास के कार्यों की प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा जयदीप डूडी का? भादरा में मुख्य रूप से देहात का एजेंडा जी। जो है सिंचाई की पानी की व्यवस्था का है। जी, जी। यहाँ सिंचाई पानी के लिए देखिए, पिछली सरकार, अभी सरकार ने, जी, जी। ये कभी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है कि पानी चोरी रोकने के लिए स्पेशल थाना बनाया जाए। वो भी नौर विधानसभा क्षेत्र में। वो सारा सिद्धमुख नहर और नौर फीडर के लिए ही था सारा। जी, सारे जी। किसान आते हैं, भादरा के भी आते हैं, नौर के भी आते हैं। जी। जबकि जब तक आप चकबंदी का काम, जबकि आप बाराबंदी का काम आप नहीं करोगे, तो इस तरह से पुलिस मुकदमे, इस तरह से कोई पानी लगता है क्या किसान का? जी, जी। किसान को पानी चाहिए, उसको हक का पानी चाहिए। हम लोग पानी, किसानों को अपने हक का पानी दिलाएंगे। हम चाहेंगे कि बाराबंदी कंप्लीट हो, किसानों को पता चले तुम्हारा इतना पानी है, वो जी। पानी मिले। और हरियाणा से पूरा पानी हम लोग लेके आए। जी, जी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे हमारे वक्त में, हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए, उसके बावजूद हरियाणा ने पानी रोक लिया। वो हांसी बुटाना नहर शुरू कर दिया हमारे जी। पानी से। हम चाहते हैं हमारा पूरा पानी हरियाणा दे। जब पूरा पानी हरियाणा से हमें मिलेगा और हमारा पानी का हम अच्छी तरह बंटवारा करेंगे, कोई किसान ऐसा नहीं बचेगा जिसके खेत में पानी नहीं लगेगा। अगला चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में शॉर्ट में बताना चाहूँगा, क्या एजेंडा रहेगा चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में? हम लोगों का भविष्य में ये रहेगा कि हम इसको उप जिला अस्पताल बनाएं भादरा को। वर्तमान में ये घोषणा कर दी। वर्तमान में अभी घोषणा हुई नहीं है। जी, जी। उप चिकित्सालय अभी नौहर में है, भादरा में अभी बनानी है। जी, जी। हम चाहे उप चिकित्सालय बने यहाँ, और तमाम सुविधाएं जो शहरों में हैं जी। वो भादरा में यहाँ बने। यहाँ के लोग हिसार और सिरसा जाते हैं, जी। वो जाना नहीं पड़े, ऐसी सुविधाएं भादरा में हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। जी, आखिरी प्रश्न मेरा यही रहेगा कि जिला बनाओ संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक क्षेत्रवाद की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है, ये सब लोगों की मांग है कि नौर जिला बने। क्या कहना चाहेंगे कि वर्तमान विधायक और नौर के जो विधायक है भादरा और नौर के, इन्होंने अभी तक खुल करके ये आवाज़ बुलंद नहीं की है कि नौर को जिला बनाना चाहिए? देखिए, ये आप उन्हीं से पूछिए जो नौहर के विधायक और भादरा के बात विधायक। करनी चाहिए उनको। अब आप उनसे आप बात कीजिए, वो क्या इस मामले में क्या सोचते हैं, वो तो वही जाने। जी। लेकिन हम लोग तन मन धन से नौहर को जिला बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। जी, शुक्रिया बात करने के थैंक लिए। यू, थैंक यू। जयदीप डूडी पूर्व एमएलए। माना जा रहा है कि वर्तमान में अगर बीजेपी की बात की जाए तो संजीव बेनीवाल के बाद अगर टक्कर में को नजर आ रहा है, तो कहीं न कहीं हाईकमान को सोचना पड़ेगा कि पूर्व एमएलए और उनके पिताजी 3 बार भादरा से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में मामला बड़ा कंटेस्ट होगा। मैं 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के ऐलान में आज ये लोग पक्ष में ज्ञापन देने जा रहे हैं। बहरहाल भादरा की राजनीति में हमेशा उलटफेर होता है, क्या इस बार भी कुछ नया बदलाव होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में होगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।